पाकिस्तान लगातार इस्लाम को क्रिकेट के माध्यम से बढ़ा रहा है। जो लोग टीम में हैं उनको नमाज पढ़नी पड़ेगी और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको इस्लाम ग्रहण करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्रिकेट टीम से बाहर हो जाएंगे। कि क्रिकेट और भारत के लिए खेल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जिहाद है। हिंदुस्तान की टीम को नहीं हराया, हमने हिंदुओं को हराया। कि आप अगर इस्लाम को ग्रहण कर लेते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार। क्रिकेट में जिहाद चालू है, ऐसी संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता विनीत जी जिंदाल इन्होंने रखी है। हमने अभी तक लैंड जिहाद देखा है, लव जिहाद देखा है, कि क्रिकेट जिहाद क्या है हम उन्हीं से जान के लेंगे। नमस्कार विनीत जी। नमस्कार। ये क्या संकल्पना है क्रिकेट जिहाद? देखिए, हम लोगों की आदत नहीं है बहुत ज़्यादा सोचने की, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो क्रिकेट में किस तरह से इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान अपना जो नमाज को लेकर कहीं हम या फिर किस तरह से इस्लामिक जिहाद चला रही हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। जिस तरह से जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ, मोहम्मद रिजवान ने मैदान में क्रिकेट के चलते हुए एक नमाज़ पढ़ी। आप देखिए कि नमाज पढ़ना मैदान के अंदर, उस समय जब अरबों की तादाद में लोग लाइव उस मैच को देख रहे हैं, और कौन लोग मैच को देखते हैं, कितने मुसलमान कंट्रीज़ हैं जहां पे क्रिकेट खेला जाता है। ये हम सबको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है, खेला जाता है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंट्री हैं, 18 या 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। अपने इस्लाम का मैसेज देने के लिए किस तरह से क्रिकेट को यूज़ किया जा रहा है, उसका उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण जो पिछला वर्ल्ड कप गया है उसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने दिया। और उस चीज़ को लेकर किसी तरीके का कोई प्रतिकार किसी की तरफ से नहीं हुआ, जिसको लेकर मैंने आईसीसी को शिकायत दायर की और बीसीसीआई को भी मैंने शिकायत दायर की, जिसमें मैंने मांग की कि ग्राउंड के अंदर, क्योंकि खेल को माना जाता है कि वो किसी धर्म से किसी देश से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिकेट को या खेल को किसी भी तरह से अपने धर्म को बढ़ाने को लेकर, अपने धर्म को आगे लोगों के सामने उसका मैसेज पहुंचाने को यूज़ करते हैं तो वो गलत है। और इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो इस्लामिककरण को बढ़ाने से बिल्कुल है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान लगातार इस्लाम को क्रिकेट के माध्यम से बढ़ा रहा है, उसका जो मैसेज है वो लोगों में पहुंचा रहा है और उसको इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अलग अलग तरीके का जिहाद जो है वो चल रहा है, और क्रिकेट जिहाद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान द्वारा क्रिकेट जिहाद चलाया जा रहा है। विनीत जी, ये अभी अभी चालू हुआ है या फिर इतिहास में भी इसके कुछ उदाहरण है? बिल्कुल, बहुत लंबा इतिहास है खेल में जिहाद का, और स्पेशली मैं कहूँ कि क्रिकेट में जिहाद। और ये शुरू कैसे हुआ इसका मैं उदाहरण दूंगा। 1978 में वर्ल्ड कप था हॉकी का। उस हॉकी के वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने 0-1 से हराया, और वो पहला मौका था जहाँ पे पूरी पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी उसने वहाँ ग्राउंड में नमाज़ पढ़ी। ये चीज़ तब से शुरू हुई। उसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा 2006 में। 2006 में क्रिकेट का कप्तान पाकिस्तान का इस्मामुल हक, किस तरह से वहाँ पे डोमिनेट किया गया। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नॉन इस्लामिक प्लेयर थे, यूसुफ योहाना हम सब लोग जानते हैं, एक बहुत उम्दा प्लेयर थे पाकिस्तान के क्रिकेटर। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उस समय ये बात सारे में मीडिया में भी है, सब लोगों को पता है कि जब इस्मामुल हक क्रिकेट के कैप्टन थे, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कही थी कि आप लोगों को, जो लोग टीम में हैं उनको नमाज पढ़नी पड़ेगी और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको इस्लाम ग्रहण करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्रिकेट टीम से बाहर हो जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट देखिए कि वो व्यक्ति यूसुफ योहाना जो क्रिश्चियनिटी को मानता था, उसने उसी डर की वजह से इस्लाम ग्रहण किया। एक व्यक्ति जो जो क्लीन शेव था, उसने किस तरह से इस्लाम को प्रोपेगेट किया। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से उसका परिप्रेक्ष्य बदला, और यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ बन के लंबी लंबी दाढ़ी रख के क्रिकेट को आगे उसने बढ़ाया, और क्रिकेट को नहीं, उसने इस्लाम को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा, ज़ियाउल हक एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के।
इमरान खान की हम बात करें, वो इन दोनों लोगों ने ये कहा कि क्रिकेट वो भारत के लिए खेल हो सकता है लेकिन हमारे लिए जिहाद है। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया था एक मर्तबा, उस समय ये कहा गया था, इसका जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी तरफ से कहा गया पाकिस्तान के कि ये जो खेल है, ये खेल में हमने हिंदुस्तान की टीम को नहीं हराया, हमने हिंदुओं को हराया। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि माइंडसेट जो है पाकिस्तान का बड़ा क्लियर कट है कि क्रिकेट में इस्लामीकरण को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इस्लामीकरण किया जाए क्रिकेट का। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है और लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि आईसीसी इस चीज़ को रोके और कानून बनाए, स्पेसिफाई करे कि किस तरह से क्या जो पाबंदियाँ हैं इस इस्लामीकरण को रोकने के लिए वो आईसीसी की तरफ से लागू की जाए इस पूरे खेल के अंदर। विनीत जी, जैसे आईसीसी और भारत में क्रिकेट नियामक मंडल, इससे द्वारा कुछ तो नियमावली रहेगी, तो क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो धर्मांतर को रोक सके या फिर क्रिकेट में जो धर्म प्रसार हो रहा है वो रोक सके? जी बिल्कुल, आपको याद होगा एक इंसिडेंट है ब्रायन लारा का। ब्रायन लारा को पाकिस्तान के क्रिकेट राशिद लतीफ़ ने ये ऑफ़र किया था ग्राउंड के अंदर कि आप अगर इस्लाम को ग्रहण कर लेते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो इस्लामीकरण कैसे क्रिकेट का और कैसे इस्लाम को बढ़ाया जा रहा है, जिहाद जो है वो कैसे चलाया, इसका ये एक और उदाहरण है। अब बात आती है रोकने की, तो आईसीसी ने अपने कानून बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी देश से बाधित नहीं है आईसीसी और इसलिए कोई देश का कानून या कोर्ट का कोई ऐसा कुछ लागू नहीं होता, तो उनके अपने कानून है। उस कानून में ये लिखा गया है कि क्रिकेट को किसी भी तरीके से किसी प्रोपोगेंडा को लेकर या किसी धर्म को बढ़ाने को लेकर यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या क्या नहीं किया जाएगा ये उसमें नहीं लिखा। इसी को लेकर मैं लगातार आईसीसी और बीसीसीआई के संपर्क में हूँ कि आप अपने कानून में स्पेसिफाई करें कि क्रिकेट के अंदर जो इस्लामीकरण किया जा रहा है, जो चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो नमाज की हम बात करें, चाहे वो हम बात करें कि किस तरह सजदा वहाँ किया जाता है, इसको बहुत से ऐसे मतबे आए हैं कि सिर्फ नमाज नहीं सजदा भी किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो उनको रोका जाए और ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, क्योंकि खेल को खेल रहने दिया जाए, देश को लोगों को जोड़ने की बात अगर करते हैं तो वो रहने दी जाए, इस्लामीकरण इस खेल का नहीं होने दिया जाए। सर, आईसीसी और बीसीसी से आपने संपर्क किया है, लेकिन उनसे कोई प्रतिसाद आपको मिला है क्या इसमें? बिल्कुल, जब मैंने ज़ैनब अब्बास एक प्रेजेंटर थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब उनको जब हिंदुस्तान आईसीसी ने भेजा तो उनके कुछ ट्वीट थे पुराने जिनके लेकर मैंने शिकायत भी दायर की थी और अगले ही दिन उनको भारत सरकार ने कहा था कि आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए क्योंकि इस तरीके की चीज़ें यहाँ नहीं सहन की जाएंगी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की शिकायत हुई, तो उसके बाद मुझे उनका रिप्लाई आया था कि हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल देख रहे हैं कि क्रिकेट का किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना हो। लेकिन उसके बाद मैं लगातार इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आईसीसी जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल साधारण रूप में हम कहें या कानूनी प्रक्रिया के हम कहें कि अपने रूल रेगुलेशन में ये स्पेसिफाई करे कि क्या क्या चीज़ें ग्राउंड में नहीं होंगी धर्म को लेकर या इस्लामीकरण को लेकर। अभी तक उसके ऊपर कोई एक्ट अपन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं किया गया तो क्योंकि मैं लगातार बीसीसीआई को भी ये चीज़ लिख रहा हूँ और बीसीसीआई के अधिकारी जो हैं वो बहुत मर्तबा चेयरमैन या हम कहें कि बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट के रूप में आईसीसी में जाते रहे हैं। तो अगर नहीं ऐसा नहीं होता, कोई इसी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मैं फिर कोर्ट का रूप जो है रास्ता ले सकता हूं, अपना सकता हूं, क्योंकि बीसीसीआई को मैंने उस लूप में रखा है। तो जल्द ही अगर कुछ नहीं किया जाता तो बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से भी हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। भारतवासियों, क्या ऐसी स्थिति में भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए? जो पाकिस्तान वहां की हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं पर आए दिन अत्याचार करता है, क्या वह हिंदुओं का गुनहगार नहीं? हिंदुओं, शत्रुबोध अकेले ही अपनी रक्षा कर सकता है, यह ध्यान में रखो। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का पुरजोर विरोध करो, यह आपका राष्ट्र कर्तव्य है।